हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री। इसमें हमारा टॉपिक है पैराबोला। पैराबोला से रिलेटेड जो लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी उसमें मैंने आपको रिवीजन कराई थी। जितने भी सारे फॉर्मूलाज इसमें यूज़ होने वाले हैं वो सारे फॉर्मूलाज और पैराबोला के बारे में हमने वहाँ पे बात की थी। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें मैं आपको 2 ही क्वेश्चंस करवाऊंगी, देन नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल्स। देखिए कुछ समझ नहीं आया, मुझे पता है, क्योंकि आप वो चीज़ देखिए कि मैंने आपको सारी चीज़ पहले ही, इसीलिए मैंने आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवाई थी जिसमें मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया था कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फिर आपको क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, हमारी बात हुई थी उसमें, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। बात लेटेस्ट रेक्टम की हुई है। सबसे पहले लेटेस्ट रेक्टम देखते हैं कहाँ पे होता है लेटेस्ट रेक्टम। ये पॉइंट हमारा है एफ, जो कि फोकस है। फोकस में से पास करती हुई जो कोड होती है वो होता है हमारा लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, और एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला, जो ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए वो हमें क्या शो करना है, इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल। ठीक है, वो कहाँ पे, देखिए सबसे पहले इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये है इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, यही बोला हुआ है ना, टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये लेटेस्ट रेक्टम बन गया, ये इसके एंड पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। इस पॉइंट से भी क्या हो जाएगा, एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से हमारे दोनों पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए। हमने ये शो करना है कि जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, जो इनका मीटिंग पॉइंट है ये वाला, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है। मीन्स ये जो लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करती हुई बनाई गई है, ये जो लाइन है ये क्या है, एक डायरेक्ट्रिक्स है। हमने इसको डायरेक्ट्रिक्स प्रूव करना है। ठीक है, और हमें क्या शो करना है कि जो इन दोनों के बीच में एंगल बना है ये वाला, तो ये एंगल है 90 डिग्री। मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल में है। ठीक है, मीन्स ये एंगल क्या है, राइट एंगल है, ये हमने शो करना है। तो ये पॉइंट क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम का, वो मैंने आपको इसमें करवाया था। ये पॉइंट होता है A2A और ये पॉइंट होता है A-2A। क्लियर। और यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं कि ये पॉइंट आपका है P और ये पॉइंट है Q। जो ये वाला पॉइंट है इसका नाम है Q और ये जो पॉइंट है इसका नाम है P। तो हम पहले लेते हैं टेंजेंट। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। टेंजेंट एट पॉइंट P पॉइंट कौन सा है, A2A। तो इसकी लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वो हमने की थी y1 दैट इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। यही होती है लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट लाइन की। तो यहाँ पे y1 क्या है आपका 2a, तो ये आपके पास आ जाएगा 2ay दैट इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 क्या है आपका a। ठीक है, तो यहाँ से ये 2a और 2a कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, x माइनस वाई प्लस a इक्वल टू 0। इसको आप दे दो नंबर 1। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो टेंजेंट आपने P पॉइंट के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है इसकी इक्वेशन आ गई। अब जो Q पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q पॉइंट क्या है, A-2A इज क्या होगी, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। ये इक्वेशन होती है। तो y1 यहाँ पे क्या है, -2a दैट इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 क्या है, a। क्लियर। यहाँ से अगेन वही चीज़, 2a और 2a कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। मीन्स आपको दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन पता चल गई। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं, इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन पता चल गई। अब आपको प्रूफ करना है कि ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0। y और y कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 2a इज इक्वल टू 0।
मीन्स आपके पास x इज इक्वल टू माइनस ए। आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस ए। और y की वैल्यू आप निकालोगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस ए इन 1। तो यहाँ पे आपने 1 में इसको रख दिया, x इज इक्वल टू माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। ए और ए कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस ए, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स क्या हो गए आपके पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, माइनस ए 0 पे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स क्या आ गए, दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाली, उसका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया माइनस ए 0। और माइनस ए 0 जो है ये देखिए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने बात की थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये माइनस ए 0 पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है। तो एक चीज़ हमने शो कर दी कि जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है कहाँ पे लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विच लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमने शो कर दी। अब हमने ये शो करना है, एक चीज़ और शो करनी है कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये देखिए इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ये चीज़ तो हमने शो कर दी। एट राइट एंगल्स, ये भी हमने शो करना है, राइट एंगल्स पे करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम निकालते हैं स्लोप ऑफ 1 m1 इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन की स्लोप देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसकी स्लोप आप कैसे निकालोगे, x प्लस ए इज इक्वल टू वाई, एक्स के साथ कोफिशिएंट है 1, तो इसकी स्लोप क्या है y, तो m1 इसकी स्लोप क्या आई है 1। तो स्लोप ऑफ इक्वेशन 2, स्लोप ऑफ 2 m2 इज इक्वल टू, m2 क्या आई है आपके पास, ये सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ से आपके पास y हो जाएगा माइनस एक्स इज माइनस ए, तो x के साथ क्या है -1, तो यहाँ पे आपकी स्लोप आ गई है -1। दोनों स्लोप को आप मल्टीप्लाई कर दो, m1 m2 इज इक्वल टू -1। इस केस में m1 m2 -1 के इक्वल हो जाता है, तब हम क्या कहते हैं कि लाइन्स आर देयरफॉर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। टेंजेंट्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, बिकॉज इनकी स्लोप्स जो है, इनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ गया है, -1 आ गया है। इट इम्प्लाइज, या फिर आप कह सकते हो हैंस, इसको आप दे दो विच लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये आपने बोला था कि ये -a0 है विच लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, इसको आप दे दो नंबर 3, एंड इस चीज़ को आप दे दो, ये जो टेंजेंट है ये इसको आप दे दो नंबर 4। तो हैंस फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, आपसे पूछा गया था टेंजेंट्स एट ends of latus rectum, tangents and ends of latus rectum of a parabola intersect on the directrix, at राइट एंगल्स। क्लियर हो गई, हैंस प्रूव्ड। अगर कहीं पे कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, शो दैट नॉर्मल्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। देखिए वैसा ही कुछ क्वेश्चन मैंने उठाया है जो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने उस टाइप का ही लिया कि आपको इजीली समझ आ जाए। अब देखिए नॉर्मल्स की बात हो रही है, पहले किसकी बात हुई थी, टेंजेंट्स की बात हुई थी। पहले हमने इसके ऊपर लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट के ऊपर टेंजेंट्स की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल्स की। ठीक है, तो जो नॉर्मल्स ड्रॉ हुए हैं
ऑफ द पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। जो नॉर्मल्स बनते हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। और कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, सबसे पहले हम पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैराबोला है, ये इसकी एक फोकल कोड मैंने ड्रॉ कर ली है। इस कोड के जो एंड पॉइंट्स हैं वो वही हैं A to A, और ये पॉइंट है A - 2A। अगेन यहाँ पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंट ये आ गया आपके पास और एक टेंजेंट ये दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब ये टेंजेंट्स जो हैं, ये दोनों टेंजेंट्स हैं, इसके ऊपर जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर क्या होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इस टेंजेंट के ऊपर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ इसके ऊपर। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ इस टेंजेंट के ऊपर, तो यहाँ पे ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ और ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। हमने प्रूफ क्या करना है कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल जो है, जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल है 90 डिग्री, मीन्स ये राइट एंगल है। और एक चीज़ और शो करनी है कि ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये एक्सिस के ऊपर मीट कर रहे हैं। ये चीज़ हमने शो करनी है, जो मैंने आपको करके दिखा दिया है, ये चीज़ हमने शो करनी है। डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है मैंने आपको बताया भी था, मैं अगेन आपको बता देती हूँ। नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे भी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर। ये एक नॉर्मल बन गया, ये भी एक नॉर्मल बन गया। और हमने क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन की भी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी, तो वो इक्वेशन यूज़ करके हम दोनों की इक्वेशंस निकालेंगे। और उसके बाद वही चीज़ है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है कि उन दोनों की स्लोप अगर -1 आ जाते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे, तो क्या बन जाएगा, ये राइट एंगल बन जाएगा। उसके बाद दोनों पॉइंट्स जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो चलिए वैसे ही करते हैं, इसको सोल्यूशन देखते हैं इसका। लेट पैराबोला कौन सा है, पैराबोला y² = 4ax। ठीक है, तो अब लेटस रेक्टम, तो एंड पॉइंट्स लेते हैं इसके। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एक आएगा A to A, इसको हम P दे देते हैं, और Q पॉइंट है A - 2A। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मल्स चाहिए, तो नॉर्मल की इक्वेशन लेते हैं। तो नॉर्मल एट पॉइंट P A to A इज, नॉर्मल की इक्वेशन A to A पे क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन वैसे हमारे पास होती है y - y1 = -y1/2a। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसीलिए सारे जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं वो सारे करवा दिए थे। तो ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन देखनी है, ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हम पॉइंट रखते हैं, y - y1 की वैल्यू है 2a, दैट इज इक्वल टू -2a/2a, x - x1 की वैल्यू a। तो यहाँ से ये 2a और 2a ये कैंसिल आउट हो गए, ये आपके पास आ गया y - 2a = -x + a। तो यहाँ से आपके पास आ गया y + x - 3a = 0। तो इसको हम दे देते हैं नंबर 1, नॉर्मल की फर्स्ट इक्वेशन आ गई। देन सेकेंड नॉर्मल हम निकालते हैं। तो नॉर्मल एट पॉइंट Q पॉइंट क्या है आपके पास, A - 2A। इस पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल निकालते हैं, वो इक्वेशन फिर वही y - y1 = अगेन एंड अगेन इसलिए बोलती हूँ मैं, क्योंकि आपको बात करते करते क्वेश्चन की वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाता है, x - x1। तो y - y1 की वैल्यू क्या है, -2a, दैट इज इक्वल टू -y1। तो ये आएगा -2a / 2a, तो x - a। क्लियर, तो यहाँ से ये आपके पास हो गया y + 2a, और ये 2a और 2a कैंसिल, ये भी पॉजिटिव ही है, दैट इज इक्वल टू x - a। तो ये आपके पास आ जाएगा y - x + 3a = 0। ये इक्वेशन बन जाएगी y - x + 3a = 0। इसको आप दे दोगे नंबर 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एट फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या आई थी, ये y + x - 3a = 0 करते हैं, y + x - 3a + y - x + 3a = 0। ये x कैंसिल आउट और ये 3a भी कैंसिल आउट, तो मीन्स y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। अब वैल्यू ऑफ y, पुट
y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट या सेकंड, आप किसी में भी कर दो, तो 2 में कर देते हैं, हमें हमारे सामने ही पड़ी है। तो जब हमने y को 0 किया यहाँ से -x इज इक्वल टू -3a, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3a, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दैट इज 3a। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मीन्स दोनों नॉर्मल्स की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थी वो क्या आ गई, दैट इज 3a0। अब 3a0 ये पॉइंट किसके ऊपर लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस और एक्सिस ऑफ पैराबोला का एक्सिस भी क्या है, एक्स एक्सिस ही तो है ना। तो पैराबोला के एक्सिस के ऊपर लाई कर गई। हमें यही तो प्रूफ करना था कि वो पैराबोला के एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी, तो इस चीज़ को हम दे देते हैं नंबर 3। तो नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ 1 इसको ले लेते हैं m1 इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन है जो हमारी, उसकी स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं, ये वाली इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। ये y किसके इक्वल आएगा 3a माइनस एक्स, तो यहाँ से हमारे पास स्लोप क्या आई -1। तो फर्स्ट की जो स्लोप है वो क्या आएगी -1, ठीक है। और स्लोप ऑफ टू वो क्या लेते हैं हम, m2 ले लेते हैं उसको, तो उसकी भी स्लोप निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन है, इसकी भी स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगी y इज इक्वल टू -3a प्लस एक्स, तो x के साथ है 1, तो यहाँ से हमारे पास इसकी स्लोप आ गई दैट इज़ 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, m1 और m2 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू -1। अगर दोनों की जो प्रोडक्ट होती है स्लोप की, तो अगर ये -1 आ जाती है तो लाइंस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकेंड आर परपेंडिकुलर। अगर फर्स्ट और सेकंड परपेंडिकुलर हो गई, इट इम्प्लाइज नॉर्मल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। तो जो नॉर्मल्स आपके पास आए हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको आप दे दीजिए नंबर 4। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या चीज़ पूछी गई थी, द नॉर्मल्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल्स ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।